बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भारत के खिलाफ साजिशों की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। खबर है कि भारत बांग्लादेश सीमा के पास कुछ सस्पिशियस रेडियो सिग्नल्स पकड़े गए हैं, जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आईएसआई इस इलाके में एक्टिव हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत अरबी, उर्दू और बांग्ला भाषा में हो रही थी। इसे डिकोड करने पर पता चला कि बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजीज को आतंकी ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आईएसआई बांग्लादेश को अपने मंसूबों का नया अड्डा बनाने की कोशिश कर रही है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ज़ी स्विच। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये संदिग्ध रेडियो सिग्नल शोरपुर, बशीरहट, बोगांव और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों में पकड़े गए। ये सिग्नल रात 1 बजे से 3 बजे के बीच एक्टिव हो रहे थे और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे। ये टाइमिंग और तरीका देखकर साफ लगता है कि कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईएसआई बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर रोहिंग्या रेफ्यूजीज को हथियार और आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग देने में जुटी हुई है। भारत के लिए ये आने वाले समय में एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकता है। बात सिर्फ आईएसआई की ही नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति भी इस पूरे मसले में अहम भूमिका निभा रही है। साल 2024 में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। अब यूनुस का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा है और भारत बांग्लादेश संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं। इस अस्थिरता का फायदा पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां उठाने में लग गई हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास आईएसआई की बढ़ती गतिविधियां हैं। ये वही इलाका है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष देश से जोड़ता है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना का एक दल रंगपुर, चटगांव और काक्स बाजार दौरा कर चुका है। रंगपुर इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर के काफी करीब है। अगर इस इलाके में पाकिस्तान का इफेक्ट बढ़ता है तो भारत के लिए ये बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। फिलहाल भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। संदिग्ध रेडियो सिग्नल्स को विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है और किया भी जा रहा है, और इस बात की तहकीकात भी की जा रही है कि आईएसआई किन किन लोगों के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम देने की कोशिश में है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इस पूरी गतिविधि ने भारतीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इस पूरे मामले में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली, भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों को और मजबूत करना होगा, खासकर चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास। दूसरी, भारत को बांग्लादेश सरकार से बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। तीसरी, भारतीय खुफिया एजेंसियों को ये पता लगाना होगा कि इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं और इसके पीछे किसका हाथ है। और आखिरी सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान एक नया मोर्चा खोल रहा है? क्या रोहिंग्या रेफ्यूजीज को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? आने वाले समय में इस मसले पर और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत के जो बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हुए हैं बीते सालों में, उसका पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और क्या वो इसमें कामयाब भी हो पाएगा या नहीं? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ज़ी स्विच।